हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। तो हमारा विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? विदुर उद्धव संवाद। हे राधे। सर कहाँ भाग गए सारे? जलपान करने गए क्या? तो यहाँ के सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोगवांछित संहृत सकुलम स्वेतम तक्षण देहम अचिंतयत। तो इसमें जो सामान्य अर्थ था, यदि सामान्य अर्थ पढ़ेंगे अर्थ का अनर्थ ही होने वाला है। ये श्लोक में पहले कहा था उन्होंने, निधनम उपगतेषु वृक्षिणी भोजेषु अजरद यूथ पथेषु मुख्यः शतु कथम अवशिष्ट उद्धवयत हरिरपि ततच आकृतिमित्यधीश। अब इस श्लोक में जो कहा गया था, इसका अर्थ ये था, निधनम उपगतेषु वृषिणी, जब वृष्णि वंशी भोजवंशी जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उद्धव कैसे बच गए? जबकि स्वयं त्रिअधीश भगवान ने भी अपने देह को त्याग दिया। इसका क्या अर्थ था? सनातन बताओ। इसका अर्थ ये था ना, वृष्णि वंशी भोजवंशी जिन्हें बड़े ये यदुवीर थे, जब निधन को प्राप्त हो गए, मृत्यु प्राप्त हो गए, और स्वयं भगवान ने भी अपने देह को त्याग दिया, आकृतिम त्यज्य, हरि भगवान ने भी त्याग दिया, तो उद्धव कैसे बच गए? क्या ये इसका मीनिंग क्या था? ये कहाँ चले गए सारे? आनंद कहाँ चला गया? तुलसीदास कहाँ गया? तुलसीदास और आदि के सब बोल। आनंद क्या कर रहा है अंदर? बच्चों दूध पिला रहा क्या? क्या आराम कर रहा है? बता क्या क्या मीनिंग है इसका? वृष्णि भोज, हाँ बताओ। जितने भी विष्णुवंश भोजवंश और जितने भी थे ब्राह्मण के हिसाब से मर गए थे, श्रृंगार बताया है। तो वो उपदेशु, तो यहाँ पे जो भगवान के साथ निकट गए थे, उपदेशु मतलब निकट गए थे, और निधनम निता अर्थात जो कि भगवान के जिनके भगवान जिनके धन है, वो ऊपर लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ा नहीं, लिखा तो करेक्ट लिखा है। पढ़ा नहीं, क्या लाभ हुआ? ये जो ध्यान का श्लोक है, ध्यान का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यहीं से ही जो होता है ना, जो विरोधी लोग, उनको यही बल मिलता है। जो कहते हैं कृष्ण मर गए थे, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है। इस श्लोक की व्याख्या नहीं समझोगे, तुम्हारे सामने श्लोक रख देगा वो, और तुम हाँ हाँ करते रहोगे। इसे अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ तो बता रहा हूं मैं इसका। शब्द है निधनम, शब्द है इसमें निधन, उपगतेषु वृष्णि भोज, और जो मुख्य शब्द इसमें है, और आकृति। कुछ शब्द ऐसे हैं
जो शब्द भ्रमित करने वाले हैं। वृष्णि भोजेषु अजरत युतपेषु मुख्य निधनम उपगतेषु। ये इसका अर्थ कैसे होगा? अर्थ कैसे होगा? वृष्णि भोजेषु अजरत युतपेषु मुख्य निधनम उपगतेषु। क्या निधन किसका नाम है? भगवान का नाम निधन है यहाँ पर। क्या निधन का अर्थ है भगवान। नितराम धन, जो यादवों के नितरा मतलब अत्यंत धन है, एकमात्र धन है, उसे कहते हैं निधनम। उपगतेषु, उप निकट में जाना, अर्थात वृष्णिवंशी भोजवंशी जिन्हें भी यादव वीर थे अपने सर्वस्व कृष्ण के समीप गए। जो कितना हो गया ना अर्थ का अनर्थ है। फिर अब समस्या ये थी, हरि भी त्यज आकृतिम स्थिराधीश, हरि ने भी अपना आकृति को त्याग दिया। आकृति क्या लिया था? संज्ञा रूपेण कृति मतलब चेष्टाएं जो लीलाएं की है, कृति मतलब संज्ञा रूप से कृति जो लीलाएं की है उनको आकृति में उनका आकार स्वरूप नहीं है। कृति मने चेष्टाएं, चेष्टा में लीलाएं। मैंने सम्य रूप से त्यज का अर्थ यहाँ पर है लीलाओं को त्यागा है, देह ने त्यागा है, चेष्टाओं को त्यागा है। अब चेष्टाओं को त्यागा मतलब क्या? अर्थात जो लीला गोचर से सबके नयन गोचर हो रहे थे उनको अगोचर कर दिया है। तो इसका यह अर्थ है, ध्यान रखना, क्लियर कर लेना इसको, कहीं फंस जाओगे बुरी तरह से, वहां कुछ बोल नहीं पाओगे फिर। और अर्थ इसका अर्थ यही कह रहा है इसका। गीता प्रश्न पढ़ना, उसमें ही लिखा हुआ। वो हमारे हिंदी वाले में क्या लिखा था? हिंदी वाले में क्या लिखा? अच्छा तो उसे पढ़ के बता, बोला भी मीनिंग बोल तो ये कि जो महाराज परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण वृष्णिवंश और भोजवंश की अभिनति युगपति और युगपतियों के जो पति ब्रह्म श्राप से विनष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि ब्रह्मादि तीनों देवताएं के अधीश्वर भगवान श्री हरि ने जब मनुष्य आकार त्याग कर दिया था, तब फिर वे केवल उद्धव जी की किस प्रकार बचते? यही इसमें अब होगा ना, क्या पड़ेगा? तो ये तो समस्या है, इसलिए केवल मिलने का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? किसी का निधन नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, बल्कि वृष्णिवंशी भोजवंशी अपने नित्रांग धन कृष्ण को प्राप्त हो गए। भगवान ने मनुष्य का आकार नहीं त्यागा है। क्या त्यागा है? आकृतिम, कृतिम मीन चेष्टा, चेष्टा मीन अपनी जो लीलाएं थी वो लीलाओं को अप्रकाशित कर दिया। देह नहीं त्यागा, यही है। इसलिए टीका नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक में चल रहा था, हमारा चल रहा था 29वां शायद, है ना? ठीक है। तो श्लोक नंबर 29वां, श्री शुकुवाच, जब परीक्षित जी ने पूछा कि उद्धव जी कैसे जगत में रह गए, वो ये नहीं कहना चाहते सब मर गए, उद्धव कैसे बच गए, ये नहीं कह रहे हैं। उद्धव जी जगत में कैसे रह गए, अवशिष्ट कैसे यहाँ रह गए? जब समझ विष्णु भोजवंशी भगवत को प्राप्त हो गए और भगवान ने भी लीलाओं को प्रकाशित कर लिया, तो वो कैसे रहे? क्यों वो कैसे रह गए? इसका अर्थ था, ध्यान दिया करो चीजों को थोड़ा सा। और इसमें जो तुम लोग बाहर प्रचार करते हो ना, उनको ध्यान देना चाहिए। बाहर ऐसी उठा देंगे, प्रश्न उठा देंगे, और तुम बोले हमारे ऐसा है तो तुम्हें तुम्हारी भागवत दिखा देंगे। ये दिखाई नहीं भागवत,
ये दिखा देंगे। तो श्री शुकवाच ब्रह्म शापापदेशेन कालेन भोगवांछित संहृत सकुलम स्वेतम त्यक्षन् देहमचिन्तयत्। ब्रह्म शापापदेशेन कालेन भोगवांछित। भगवान को क्या विशेषण दिया गया? अमोघ वांछित। भगवान कौन है? अमोघ वांछित। क्या भगवान को यहां पर संज्ञा दी गई है? क्या संज्ञा दी गई है? भगवान कौन है? अमोघ वांछित है भगवान, अर्थात जिनकी वांछाएं कभी व्यर्थ नहीं होती। कालेन, काल के द्वारा है। और जगत में जितने हम लोग हैं, हमारी इच्छाएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। कथा में सुना, इच्छा हुई आज हम भी ऐसे नाम करेंगे, बड़ी हम वो एक जोश सा उठा, है कि नहीं? उठे, परिक्रमा हुई, प्रसाद पाया, मोबाइल हाथ में आया, आधे घंटे बाद ही वांछा गई। तो हम कौन है? कालेन मोघ वांछा। हमारी इच्छाएं काल से नष्ट भी हो जाती है, इच्छा उड़ती है, होता नहीं कभी? कभी हमने कोई महापुरुष की तिथि सुनी, उसमें उनकी महिमा सुनी, एक जोश उठा, हम भी ऐसे करेंगे। बस होते 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 जहां पर प्रसाद हुआ, पाया, बस धीरे धीरे शाम तक साफ। इच्छा तो होती है, परंतु हमारा मोह हो जाता है, नष्ट हो जाती है। परंतु भगवान और उनके भक्त जो होते हैं अमोघ वांछित हैं, उनकी वांछा कभी नष्ट नहीं होती। जो इच्छा कर ली नष्ट नहीं। तो ऐसे अमोघ वांछित भगवान ब्रह्म शापापदेशेन, ब्रह्म शाप के द्वारा उसको लक्ष्य, उसको निमित्त बना करके शकुलम सहितम शकुलम स्फितम, अपने कुल का संहार कर दिया और स्फितम त्यक्षन् देहमचिन्त्यत्, और अपने स्फित देह को त्याग करने का विचार किया। देखो इसको मैं ध्यान सुनना पड़ेगा। इसमें शब्द है देह त्यक्षन्, देह को त्याग करने की इच्छा की, समझ खड़ी हो जाएगी। अब स्फितम क्या होता है, त्याग करना क्या है, इसको भली बात समझना होगा टीकाओं के द्वारा। नहीं तो तुमको उल्लू बना देगा। उल्लू तुम हो ही, और क्या बनाएगा? हैं? उल्लू को और क्या उल्लू बनाएगा? क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? उल्लू है तो तुम तो पुतना की वंशी हो, पुतना की वंशी। तो यहां कह रहे हैं ब्राह्मणों के ब्रह्म शाप अपदेशेन। यहां क्या भगवान ने क्या दिखाया? ब्राह्मणों का अभिशाप कितना घातक होता है और सत्य होता है, इसको दिखाने के लिए उन्होंने एक लीला भेजी। एक साथ करते हैं कई कार्य भगवान, है ना? एक कार्य करे 5-7, और हमें एक काम से एक काम भी ठीक नहीं होता, और एक काम करने जाते हैं और वही बिगड़ जाता है। और भगवान एक काम से करीब 5-7। एक तो यह है जगतवासियों को, मनुष्यों को यह शिक्षा देने के लिए कि ब्राह्मण क्या महिमा है, उसका अभिशाप अटल हो जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो ब्राह्मणों का अभिशाप जगत को दिखाने के लिए भगवान ने ये छल मात्र था, है? ताहते निज, अर्थात ये दिखा दिया, ये देखो मेरे वंशी, मेरे पुत्र पौत्रों ने ब्राह्मणों का अभिशाप, उनका अनादर किया, अभिशाप मिला, और मेरा ही कुल नष्ट हो गया। क्योंकि क्या कहा जाता है? मेरा कुल मेरा ही वंश नष्ट हो गया, मेरा वंश को भी वो अभिशाप ने नष्ट कर दिया। तो फिर तुम किसके तुम मूल्य? जब मेरा कुल ही नष्ट हो गया,
तो फिर तुम कहाँ के हो? इसलिए सावधान, ब्राह्मण अपराध बंद नहीं करना चाहिए, ये दिखाया। कालेन मोग वांछित, काले द्वारा जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती वो कृष्ण है। क्योंकि ऐसे क्यों बोलो, ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान, उनका धाम काल के अधीन नहीं है। जो वस्तु काल के अधीन रहेगी वो नाशवान होगी, अनित्य होगी। क्योंकि काल क्या है? काल स्वयं ही क्या है? एक नाशवान वस्तु है। नित्य दो काल में नित्य नहीं है। तो काल ही नित्य नहीं है तो जो वस्तु उसके अधीन वो कैसी होगी? जगत से प्रत्येक वस्तु काल सापेक्ष है कि नहीं? सापेक्ष। अभी कैसी है, बाद में कैसी है। अभी बच्चा भी छोटा होता है, अब उसका काल हमें ऐसा नहीं रहेगा। वो कभी काल है कि वो बड़ा भी हो जाएगा, बूढ़ा भी हो जाएगा। तो काल के प्रभाव से जगत में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का आधार क्या है? काल। जब हम शिक्षित पढ़ रहे थे उसमें यही तो आया ना, काल के द्वारा काल के द्वारा तत्व क्षुभित हुए। जब तत्व प्रकाशित हुए वो क्षुभित कैसे हुए? काल के द्वारा। काल के क्षोभ उत्पन्न हुआ तो ही कार्य होता है। दूध में हमने दही डाल दिया, झट करके दूध दही नहीं बन गया, डालते ही वो दूध क्षुब्ध हो चुका है अंदर, उसमें युद्ध शुरू हो चुका। दही के तो कीटाणु हैं और वो दूध के जो आपस में लड़ाई शुरू हो गई अंदर। ऐसे होता है ना, उसमें लड़ाई शुरू हो गई। उसमें दूध यदि स्ट्रांग रहा तो दही जमेगी नहीं। तो दही जमेगी, दही तो है ना कि दाल में दही जमती नहीं है, वो वैसे रह जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं तो जगत में ऐसा ही है, क्षोभ हो जाता है काल के द्वारा। हमने बीज बोया जमीन में, जैसे बीज बोया तो हमारा क्षोभ शुरू हो गया। बीज के अंदर क्षोभ बीज का क्षुब्धता शुरू हो गई। परिणाम धीरे धीरे वह फूटा, अंकुर फूट के बाहर आने का लग जाता है। इससे कहते हैं, इसलिए जगत किसके अधीन है? काल के अधीन है। भगवान काल के अधीन नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब यह शब्द क्या है? इष्पितम देहम त्यक्षण अचिंत्यत। इष्पितम देहम अचिंत्यत त्यक्षण, शब्द इष्पित शब्द है। भगवान ने क्या त्याग करने की इच्छा की? इष्पित क्या? इष्पितम देहम। इष्पित शब्द का अर्थ क्या लेंगे हमें? अर्थ बता रहे हैं यहां पर। अर्थात इसमें होता है स्पष्ट या विशेष, है ना। अर्थात उनका शरीर कैसा है? निस्सीमा है तो अति विस्तृत देह त्याग और इच्छा को रहना। उन्हें कौन देह त्याग करने की चेष्टा की, इच्छा की? सीमा से जो अति विस्तृत देह था उसको त्याग करने की चेष्टा की। भगवान के विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए विभु है। विभु होने पर भी क्या होता है? नियमेर बहिर्भूतता। अर्थात यहां पर इष्पितत्व क्या है? प्रकाशित होना। प्रापंचिक लोगों के निकट जो प्रकाशित हो वो इष्पितत्व है। इष्पितम देह मतलब क्या हुआ? वो देह जो देह प्रापंचिक लोगों के सामने प्रकाशित था वो इष्पित देह हुआ। उस देह को त्याग करने की इच्छा की। इसमें ध्यान सुनना भी। जैसे विशेषणेर सहित युक्ति विधि और निषेध विशेषणीय संक्रमित हो था कि यही विशेषण सहित बाधा प्राप्त बता रहे हैं यहां पर। विशेषण के साथ यदि विधि निषेध हो तो वो विधि निषेध किस में चला जाता है?
बताते हैं वो विशेषण में ही चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझोगे, समझ नहीं पाओगे। अर्थात भगवान ने क्या किया, ईश्वितत्व अर्थात प्रापंचिक जनेर गोचरी भूतत्वई, अर्थात विशेष देह को त्याग नहीं किया। क्या देह त्याग किया? जो प्रापंचिक लोगों के समक्ष था उसको त्यागा, अपना देह नहीं त्यागा। ये कौन सी बात हुई? कमाल है। जो स्फीतत्व जो प्राकृतिक लोगों के सामने प्रकाशित था उसको त्यागा, अपना देह नहीं त्यागा। अब क्या मतलब उसमें? उदाहरण समझाओगे। जैसे चैत्र राजा हुआ थे, चैत्र राजा हुआ, चैत्र नामक व्यक्ति है वो राजा हुआ। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो हुआ, जो भू धातु है उसका अन्वय, यहां पर विशेषण क्या है? चैत्र राजा हुआ है, विशेषण क्या है? राजा। राजा विशेषण है, यहां पे राजा विशेषण है। अब जो विधि निषेध का कहां लगेगा? विशेषण में लगेगा। जैसे राजा यहां पे विशेषण है, राजा चैत्र राजा हुआ। अब विशेषण किसमें लगेगा? इसमें राजा के साथ में। अर्थात चैत्र नहीं हुआ, चैत्र तो ऑलरेडी है, और राजा हुआ है। राजा मर गया, चैत्र नहीं मरा। कौन मरा? राजा मरा। तो राजा चैत्र क्या? राजा मतलब क्या? वो गद्दी पर बैठा तो राजा था, गद्दी से निकल गया, अब क्या बन गया? राजा मर गया, राजा खत्म। तो यहां मरा कौन है? मरा मतलब मरा तो नहीं यहाँ पे, तो जो बता, जो बना, जो हुआ, चैत्र नहीं हुआ। चैत्र तो पहले वो तो 40 साल का, 40 साल उसमें 40 साल उम्र उसकी। हुआ कौन है अभी? 3 दिन पहले चैत्र राजा हुआ, और जो चैत्र और चैत्र कब हुआ था? 40 साल पहले। तो राजा कौन हुआ पर? चैत्र राजा हुआ। तो जो शब्द है, जो विशेषण किसे लगा है? राजा के साथ लगा है ना। उसी प्रकार से जैसे तीनी देह पुष्ट करिलेन, उसने देह को पुष्ट किया। दूध पी के, काजू बादाम खा के देह को पुष्ट किया। देह को जन्म नहीं दिया, देह तो ऑलरेडी था, उसको पुष्ट किया। देह तो पुष्ट की, या जो पुष्ट क्या है? ये विशेषण है। पुष्ट क्या है? देह कैसा है? पुष्ट। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है वस्तु की, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। वस्तु की विशेषता बताता है। यहां पर देह क्या है? वस्तु है। पुष्ट क्या है? विशेषण है ना। तो देह को पुष्ट किया, देह को जन्म नहीं दिया। देह तो पहले था, उसमें कुछ ताकत जिम क्या, उसने शरीर मोटा हो गया। जैसे ये साध्वी स्त्री नष्ट हो लो, ये साध्वी स्त्री नष्ट हो गई। ये साध्वी क्या है? विशेषण। स्त्री नष्ट नहीं हुई है, अर्थात अब वो वैश्या बन गई। साध्वी स्त्री थी, अब वो नष्ट हो गई, तो अब क्या मानना पड़े? अब जो साध्वी वैश्या मंदिर क्या बन गया? अभी साध्वी स्त्री नष्ट हो गई, ये नहीं कि वो खत्म ही हो गई। अर्थात वो साधु उसका विशेषण था, वो गया, है ना। और व्यक्ति की महिमा किससे होती है? विशेषण से होती है ना। वो तो उसी पर बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या करना, क्या विशेषण के साथ ही क्रिया का अन्वय होगा। विशेषण यहां पर क्या है? साधु भी है। क्रिया क्या है? नष्ट होना क्या है? क्रिया। नष्ट होना क्रिया है। पुष्ट होना क्या है? क्रिया है। पुष्ट विशेषण है, देह विशेष्य है, और पुष्ट विशेषण है, और हुआ क्रिया है। तो क्रिया का जो संबंध लगता है,
उसका संबंध किससे होगा बता रहे हैं यहाँ पर, विशेषण के साथ ही होगा। राजा हुआ, राजा बना एक क्रिया हो गई है, तो जो चैत्र नहीं बना, राजा बना, कौन राजा, तो राजा जो बना ये विशेषण, ये है, ये विशेषण सामने है। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान ने क्या देह त्याग करने की सके, स्फीतम देहम, स्फीतम मतलब जो लोगों के, स्फीत क्या है यहाँ पर, विशेषण है, क्या है, स्फीत विशेषण है, किसका, भगवान का जो अपना देह है उसका विशेषण है। तो भगवान ने क्या परित्याग किया, स्फीतम देहम, जो स्वरूप सबके सामने प्रत्यक्ष था उसको, जैसे वो साध्वी थी वो, बस अब वो व्यभिचार करने लग गई, मरी नहीं, वो व्यभिचार करना शुरू कर दिया, वो साध्वी तो नष्ट हो गया। अब बोल सकते हैं वो जो तू मर गई हमारे लिए, बोलते तू मर गया हमारे लिए, बोलते ना तू मर गया हमारे लिए, बोलते ना है? तो यहाँ स्फीत देखा, स्फीत के शब्द का अर्थ है जो देह सबके समक्ष विराजमान था, प्रकाशित था, स्फीत देहम, उस देह भगवान ने क्या कर लिया, अंतर्धान कर लिया। अंतर्धान करने की इच्छा की, अतः अपने देह को नहीं, जो प्रकाशित था, जो सुबह प्रकाशित था उस देह को प्रकाशित कर लिया, अपना देह नहीं त्यागा उन्होंने। हाँ, जो देह उनके पार्षद देख रहे थे, समझो, जो जिस देह को उनके पार्षद देख रहे थे है? तो उसको नहीं त्यागा, वो अपना देह है। जिस देह को हम जगत के लोग देख रहे थे उसको प्रकाशित किया, बस ये स्फीत शब्द का अर्थ यहाँ पर है। एक ही शब्द ने तो पूरा खेल पलट दिया। किसने, स्फीतम देहम, स्फीत क्यों बोला, स्फीत बोलते देह त्यक्षण, देह त्यक्षण अचिंत्य, देह को त्याग करने की इच्छा की। अब स्फीत क्यों बोला यहाँ पर, विशेषण लगा है, क्यों लगा, विशेषण क्यों लगा यहाँ पर, कुछ तो बात हो गई ना। सीधे बोलते हैं उन्हें तो शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग करने की इच्छा की, तो स्फीतम देहम, देह के स्फीत, ये विशेषण क्यों लग गया, क्या? और यदि मैं विशेषण लगा रहा हूं, ये बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान क्या है, उसका विशेषण है ना। अभी बुद्धिमान हो, बुद्धि नष्ट हो जाए उसकी, है बोलते ना, ये जिदे जी क्या बोलते, मर गया, जिदे जी मर गया, बोलते ना, जिदे जी मर गया बोलते हैं। बहुत अच्छा गुणवान था, तो जिदे जी मर गया, बहुत महिमा थी, सम्मान था, ऐसे दुष्कर्म किया, सम्मान खत्म, जिदे जी मर गया, मरा थोड़ी हो, वो विशेषण जो था वो हो गया, तो उस व्यक्ति को मरा हुआ ही मान लेते हैं। जैसे वो साध्वी स्त्री थी, वो वैश्या बन गई, वो तो मर गई। बाप बोलता ना, तू हमारे लिए मर गया, तू हमारी सेवा नहीं करेगा, तू हमारे लिए मर गया, बोलते हैं। वो नहीं मरा, जो पिता का जो भाव था, वो भाव जो था वही नष्ट हुआ। इसलिए भगवान ने देह त्याग नहीं किया। जगत के जीवों के लिए बता रहे, और क्या, जो अरे स्वदेह तो जैसे मतलब कि राजा मर गया, अरे जो उनके घर वालों के तो राजा थोड़ी था, जो चैत्र था घर वालों के लिए चैत्र था, राजा थोड़ी था वो, परंतु प्रजाओं के लिए जो राजा था वो अब राजा नहीं रहा। जो चैत्र व्यक्ति था घर वालों के क्या था, वो किसी पुत्र था, किसी पति था, किसी का भाई था, वो तो एजिटी रहेगा ना। जो प्रजा के लिए जो राजा था वो मर गया, अर्थात अब कोई उसको राजा नहीं मानेगा, क्योंकि अब राजा दूसरा व्यक्ति बन चुका है, राजा बन चुका है अभी पौष, चैत्र के बाद क्या था और पौष बन गया। अब चैत्र राजा कौन बनेगा, जब नहीं मान रहे तो मर गया। उसी प्रकार से भगवान ने अपने देह को नहीं त्यागा,
जो सबके गोचरी नैन गोचरीभूत था उसको अप्रकाशित कर लिया बस। जो जैसे साध्वी स्त्री का साध्वित्व तो नष्ट होना ही मरना हो जाता है, सामान्य व्यक्ति समान जाना ही मरने मृत्यु समान हो जाता है। इसलिए कहा गया इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होना अवश्यंभावी है। इसकी जो कुछ पॉइंट को ध्यान रखना, बार बार पढ़ना इनको सनातन आदि बार पढ़ने जो बहुत पॉइंट देखो ना, हमारे उसमें ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे वो तो अनुवाद है ना, अनुवाद में क्या लिखा, अनुवाद में थोड़ी होता है, अनुवाद है वो, टीकाओं को बहुत जरूरी आवश्यकता है। तो लिखा है कि स्वयं पृथ्वी का त्याग करने के लिए शरीर का त्याग है ना, वो ना शरीर का त्याग है ना, आ गया पृथ्वी का त्याग करने, हाँ शरीर को शरीर त्याग कर दिया, आई बात हुई आ गई। अब आदि इसमें यही लग रहा है भगवान देह त्याग दिया, क्योंकि मीनिंग है ना, वो शब्दार्थ है, भावार्थ थोड़ी है। भावार्थ में चीजें क्लियर होती हैं। कहा हूं अभी, अब तो टीका चल रही है, अभी तो टीका इसकी है, ऐसे नहीं पीछे नहीं छोड़ेगा ऐसे लोग हमारे। अभी 2.5 पेज और इसमें 1.5 पेज और बचा हुआ है, तो पूरा दिमाग तुम्हारी बत्ती खोल देगा जिंदा नहीं। क्योंकि भगवान के जो अपने जो स्वदेह है वो सब नित्य है, कोई भी नाशवान नहीं है। तो जब देह नाशवान है तो फिर नष्ट कैसे हो सकते हैं? भगवान के देह नाशवान नित्य क्यों है? उनका देह नित्य क्यों है? एक समय उत्तर दो, भगवान देह नित्य क्यों है? उनका जन्म नहीं है। इतने श्लोक याद कर लेते हैं। अजस्य जातो भगवान यथाग्नि, यजोपी है ना, यजोपी जातो, फिर अभी याद किया अजस्य, बताओ अभी दो अज जगत उत्पत्ति नाश न आयो, अजन्मा होते हुए भी जगत का जो दुष्ट को नाश करने के लिए इतने श्लोक याद कर लिए। तो वही बोल रहे हैं ये इसकी किसे कहते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं है। जब जन्म ही नहीं, मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु किसकी होती है? गीता बोला जातस्ति, ये श्लोक याद किया या नहीं किया? श्लोक याद कर लेना सबको। हाँ, ये श्लोक जो है ना अभी बताया मैंने, ये श्लोक निधन उपगतेश विष्णु भोज याद, टिकवा करो, हाँ याद करना है। इसमें विशेष जो शब्द को देख लेना। निधन शब्द है, उपगत शब्द है, आकृतिम त्यजस, ये कुछ श्लोक को अंडरलाइन करो, ये श्लोक याद करना ये वाला। इसमें जो शब्द है उन शब्दों का ध्यान रखना। और श्लोक नंबर 29 भी याद करो, 2 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। इसमें ध्यान रखना स्पित शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, तो इसलिए कहा जा रहा है इसमें तो भगवान के सारे देह ही नित्य है, क्योंकि वो जन्म ही नहीं है। जब जन्म नहीं, मृत्यु कैसे होगी? जातस्य ध्रुव मृत्यु, इस श्लोक में सुनूंगा सबसे वाला, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ कोई व्यक्ति नाम नहीं रहे, जातस्य जन्म लेना, बनना, जो वस्तु बनी है, जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो। वास्तव में जन्म किसका होता है? जन्म किसका होता है? जन्म अचर का ही होता है, चर का जन्म नहीं होता कभी। चर क्या है? देह।
देह देह ही है, धमत देह क्या है, चर है ये, समझे कि नहीं। वास्तव में जो 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 जन्म होता है किसका होता है, आत्मा का जन्म होता नहीं है, है? अब वो असली चर कौन है, आत्मा ही चर है, बस अचर है। ये शरीर चर है क्या अचर है, अचर है। अंदर आत्मा है, चर वस्तु है, तो ये इसको चर बोल देते हैं। ये शरीर चर है क्या अचर है, अचर मैंने न चर, जो 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 चरता नहीं है, घास विचरण करना है? तो चरता है, जंगल में घास चरता है, तो वहां चर है, चरते घास चरते हैं। अर्थात विचार करेंगे तो जन्म तो होता ही है अचर का, चर का जन्म, चर चर तो क्या, अचर मने निर्जीव, चर मने सजीव। सजीव कौन है, आत्मा सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। वृक्ष कहो वो निर्जीव है, जन्म वृक्ष हो रहा है, वृक्ष में आत्मा है उसको जन्म नहीं हुआ। इस शरीर का जन्म हुआ, आत्मा जो उसको जन्म नहीं हुआ, समझेगा नहीं। तो सीधी बात है, क्योंकि माया से उत्पन्न जो क्या उत्पन्न होगा, माया क्या है, जड़, जड़ है, तो उसे उत्पन्न क्या होगा, जड़ उत्पन्न होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः क्योंकि भगवान का देह नित्य है, उनका जन्म नहीं है, इसलिए उनका वो जब जन्म ही नहीं है वही नित्य वस्तु होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया, वो एक हो चुका था कि भगवान के जितने भी देह हैं किसी के ह्रास नहीं है, और ह्रास में नहीं है और वृद्धि में नहीं है। कहा ना, सर्वे नित्यः शाश्वताश्च देहान्तस्य परमात्मन हानोपादान रहेता न प्रकृति जा क्वचित परमानंद संदोहा ज्ञान मात्रा से सर्वतः है, स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर। कहा कह रहे हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा, श्लोक कहाँ का है, नहीं ये बरहा पुराण का है। ये बरहा पुराण में यहाँ कहा जा रहा है, अर्थात जो भगवान है उनका शरीर सभी देह नित्य है, शाश्वत है, अथा कभी भी हान उपदान रहता नैव प्रकृति जा, उनका कोई उनके शरीर प्रकृति जा मने प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। प्रकृति जो मने प्रकृति उत्पन्न होना, प्रकृति मतलब माया से उत्पन्न नहीं है। अतः हान उपदान रहता, न कभी उनमें उनका न वो कोई क्षण क्षय होते हैं, न उनमें कभी वृद्धि होती है। जगत प्रत्येक वस्तु में दो इसकी विशेषता है, क्षय और वृद्धि। कभी क्षय होती है, वृद्धि, क्षय वृद्धि चलता रहता है, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना है। और सभी देह कहते हैं ज्ञान मात्राश्च, परमानंद ज्ञान मात्राश्च। भगवान के जितने भी स्वरूप है सब क्या है, ज्ञानमय और परमानंदमय है। जगत कोई वस्तु भी परमानंदमय नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सब वस्तु नाशवान है। तो नाशवानी है तो आनंद में कैसे हो सकती है, हो सकती है वैभव, क्या नहीं होती, हाँ क्यों नहीं हो सकती। तो आनंद क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा, परमानेंट आनंद क्यों नहीं होगा, तो समझा। तुमने कहा क्या नाशवान है या आनंदमय नहीं है, क्यों, जो नाशवान होती तो आनंद में क्यों नहीं होगी, जो नाशवान आनंद में क्यों नहीं होगी, है?
तू बता। हाँ ठीक बोल तो ठीक रहा हो। आसक्ति वस्तु का नाश। हमें क्या नष्ट नष्ट। अब ये यदि टोपी खो जाए मुझे क्या दुख होगा? क्या है? मोबाइल ले जाए मुझे दुख होगा? अर्थात क्योंकि जो जागतिक वस्तु में नाशमान वस्तु में उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है और वो वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है, तो नष्ट हो जाएगा तो फिर हमें दुख प्राप्त होता है और नाश अवश्य होगी। ये बोलना पड़ेगा। नहीं वो अनित्य वस्तु में है, नाशमान है, तो नाशमान है तो तेरा क्या बिगड़ गया है? बच्चा किसी और का मरा कि तुझे दुख होगा? ये बोलो क्योंकि जागतिक वस्तु जो नाशमान वस्तु है उसके प्रति आसक्ति होने के कारण ही दुख अवश्यंभावी है, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों वस्तु नष्ट होगी। ये बोलना चाहिए। सब वहां पर परीक्षित महाराज नहीं है, सुखदेव जी ने परीक्षित के श्लोक सुनाए थे, टीका नहीं पढ़ाई थी। मैं समझ प्रचार करने सब विद्वान लोग समझ रहे चीजों को, तुम ही नहीं समझ रहे यार, वो क्या समझेंगे? तो यार तुम ही नहीं समझ रहा है तो वो क्या समझेंगे लोग? इसलिए कहा जा रहा है अतः हास राशि विद्य रहित है, कभी भी प्रकृति जात नहीं है भगवान का देह। ये ब्रह्म पुराण में कह दिया। और सभी जिन स्वरूप है परमानंदमय है, ज्ञान मात्र ही है। तद्रूप माधव भाष्य उल्लिखित मध्वाचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है श्रुति श्रुति क्या लिखा उन्होंने? अमी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न इत्यादि 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 इत्यादि। वो स्वयं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भगवान ही वासुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, हंस मत्स्य कुरुम वराह नरसिंह वामन राम परशुराम आदि आदि सब कृष्ण कल्कि इत्यादि है। भगवान कह रहे हैं आमी सत प्रकार आमी अपरिमय। मैं कैसा हूं? सत प्रकार। तो सगुण स्वरूप है, हजारों स्वरूप है, अपरिमेय। अर्थात मैं कैसा हूं? अपरिमेय, मेरा कोई सीमा नहीं है? मैं अनंत हूं। अतः ये सकल विग्रह जन्म ग्रहण करें ना। अभी जितने भी विग्रह हैं ओ कैसे प्रभु बैठा हो जाए, ध्यान देना कभी कहे ना ये बहुत खतरनाक है, बीमारी हो जाती है ऐसे ना, ये बाद में ये बीमारी पैदा हो जाती है हमें। कभी मत सो, नींद आती है घूमने नाम, बहादुर मत बनो, हम बैठ के नाम करेंगे। कभी नींद आती घूमे, कभी करो ना किसी में बैठा हो जाए, इसमें क्या बोलते स्पोर्टलाइट क्या बोलते इसको, सर्वाइकल हो जाएगा ऐसे करते करके, समझेगा नहीं? हाँ नींद आती हो तो गर्दन बांध लो नहीं बांध दो, ऐसे क्यों सो ऐसे क्यों गर्दन झुकी, गर्दन दर्द हो जाएगा, ऊपर रस्सी बांध दो ऐसे करके, तो सो जिंदा नहीं है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, समझेंगे नहीं? खबरदार ऐसे नहीं करना चाहिए। नींद आती घूम के करो, तेरे में दिखा ना, बैठे रहेंगे, सो रहे हैं, वो खड़े नहीं होंगे। आज तक को भी तत्व भी है, क्या तत्व है? धर्म ना। चलो ठीक है, बस बहुत हो गया, मेरा दिमाग बहुत प्रश्न हो जाता है चीजें ऐसी है ना, ये एक्चुअली व्याकरण ज्ञान होने से